तो आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल से, जहां कई दिन से जारी खूनी खेल के साथ यहां की शुरुआत करते हैं। सत्ता तो यहां बदल चुकी है, लेकिन रक्त चरित्र यहां नहीं बदला। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में नेताओं पर हो रहे हमलों में अब सियासत गर्म हो चुकी है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अटैक, अगले दिन कल्याण बनर्जी पर हमला और अब टीएमसी सांसद बापी हलदार के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ और लूटपाट। ये तस्वीरें डायमंड हार्बर से सामने आई, जहां मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी सांसद बापी हलदार के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। टीएमसी सांसद के इस दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय में बाढ़ राहत सामग्री अवैध रूप से रखी गई थी। इस दौरान बीजेपी पंचायत सदस्य और बीजेपी महिला सदस्यों ने भी हंगामा काटा। वहीं बापी हलदर का आरोप यह है कि तोड़फोड़ राज्य में सत्ता परिवर्तन का नतीजा है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि हमले के पीछे जनता का गुस्सा है। तो पब्लिक उन पर काफी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई ये है कि कहीं टीएमसी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, कहीं कटमनी मांगने वालों की पिटाई हो रही है। जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आई, बंगाल में बहुत कुछ बदल गया है। तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद टीएमसी ने बीजेपी के शुभेंदु सरकार के खिलाफ महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज ड्रामा 2 जून को कोलकाता के ऐतिहासिक राजनीतिक केंद्र रानी रासमणी रोड पर देखने को मिलेगा। 2 जून को खुद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित करेगी और कोलकाता की सड़क पर बैठकर शुभेंदु सरकार की नीतियों, चुनाव के बाद हो रही हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हुंकार भरेगी। ममता एक बार फिर आंदोलनकारी अवतार में लौट रही है। जब जब ममता बनर्जी बंगाल में राजनीतिक रूप से कमजोर हुए या फिर सत्ता से बेदखल हुए, उन्होंने सड़कों पर धरना देकर ही सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार किया है। कल होने वाले राज्यव्यापी प्रदर्शन पर ममता बनर्जी के धरने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रखनी होगी, क्योंकि वर्तमान में सूबे का माहौल बेहद संवेदनशील है। यदि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आमने सामने आए, तो बंगाल में हिंसा का एक नया और भयानक दौर शुरू हो सकता है।